आजकल के ज़माने में पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है। लोगों को इस प्रकार आशिकी का खुमार चढ़ा हुआ है कि लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो किस दलदल में फँसते जा रहे हैं। आखिर ऐसा वजह क्या है? दरअसल कहानी का कुछ सिलसिला ही यही है। एक 4 बच्चों की माँ को इसका खुमार इस कदर चढ़ता है कि वो अपने पति को ही रास्ते से हटाने की फिराक में लग जाती है। लेकिन जब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, तो मामला कुछ और ही निकल कर के सामने आता है। वाक़ई जब इस कहानी का खुलासा होता है, जो तीसरा शख्स इसमें शामिल होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस महिला का साथ एक ऐसा शख्स दे रही थी, जिसको सुनने के बाद वाक़ई आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि वाक़ई दुनिया में इस प्रकार की भी, इस प्रवृत्ति के भी लोग हैं, जो इस प्रकार का घिनौना काम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर वजह क्या थी। नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश। आप लोगों के बीच में जिस कहानी के साथ आया हूँ, उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह एक विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। हम कहानी बनाने के लिए तत्पर होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है रोहतक से, और रोहतक जो है वो थाना है, माफ़ी चाहते हैं, रोहतक ज़िला है और ये पड़ता है हरियाणा में। दरअसल यानी कि मैं कहूँ तो हरियाणा का जो रोहतक ज़िला है और इसी में एक थाना लगता है अकबरपुर, और इसी अकबरपुर में एक परिवार रह रहा होता है। एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम जीतू होता है, और उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम गुरमीत होता है, और उनके 4 बच्चे होते हैं। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल करीब होती है, और 3 छोटे-छोटे उनके लड़के होते हैं। अब ये परिवार उनका होता है, सब कुछ उनके जीवन में ठीक-ठाक चलता है। इसलिए ठीक-ठाक चलता है कि जो जीतू बाजी है, वो काम-धाम अपना किया करते थे। उनका खुद का ही एक बिज़नेस होता है, उसी को वो बिल्डअप करते थे और उसी से जो पैसे-रुपए मिलते थे, उसी से अपने परिवार का गुज़ारा करते थे। लेकिन कहते हैं कि जो औरतें होती हैं, उनका कभी एक से पेट ही नहीं भरता। उनको हर रोज़, या फिर कह लें कि हर महीने तो कहना बेकार होगा, उनको हर रोज़ एक नए मर्द की तलाश होती है। एक ऐसा मर्द जो उनकी इच्छाओं को पूरी कर सके, जो उनके हिसाब से बात कर सके। दरअसल बात ही कुछ ऐसी हो जाती है, जब आदमी को नया मिल जाता है तो उसको पुराना जो होता है वो बोरिंग लगने लगता है। ऐसा ही कुछ होता है गुरमीत के साथ। गुरमीत को अब अपना पति पुराना लगने लगा था। 4 बच्चे होने के बाद भी अब उनको एक नए यार की तलाश थी। सोचिए, 4 बच्चों की माँ जो एक नए यार की तलाश में घूमने लगी, और फिर कुछ कहानी यूँ मोड़ ले लेती है। दरअसल बात कर लेते हैं पहले गुरमीत के पिछले बैकग्राउंड की। दरअसल जो गुरमीत है, उसी जो अकबरपुर थाना लगता है, उसी थाने का एक गाँव लगता है विक्रम नगर, उसी विक्रम नगर गाँव की रहने वाली होती है। और उसकी शादी जीतू से जब हो जाती है, तो जीतू से तो शादी होती है, उसके बाद इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। वक़्त आगे बढ़ता है और वक़्त का पहिया इस कदर आगे बढ़ता है कि इनकी 4 औलादें हो जाती हैं, और उन औलादों का सुख इनको मिलने भी लगता है। लड़की बड़ी होती है और इस बड़े लड़की के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। वो स्कूल आया जाया करती थी, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियाँ भी सँभाला करती थी। अब एक दिन जब वो गुरमीत होती है, अपने घर पे होती है, तो अचानक से ये पता चलता है कि जो जीतू हैं वो घर नहीं आए हैं। मतलब सुबह से शाम हो गई थी, और शाम से जब रात हो जाती है, तो गुरमीत को टेंशन होने लगती है कि आखिर ये जीतू गए कहाँ? आखिर उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, फ़ोन जब वो करती थी तो फ़ोन ऑफ आ रहा है। अब महिला परेशान है कि आखिर जीतू गए तो गए कहाँ? यानी उसके पति गए तो गए कहाँ? अब पूरी रात इंतज़ार करती है, उनके दोस्तों, उनके रिश्तेदारों सबसे बातचीत करती है कि जीतू है नहीं, कहाँ गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। अब जब पूरी रात निकल जाती है, जब सुबह होती है, तो महिला नज़दीकी थाने में पहुँचती है, और वहीं पर यानी अकबरपुर थाने में पहुँचती है और जा कर के अपने पति यानी कि जीतू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है। जब रिपोर्ट लिखवाती है, तो इधर जो पुलिस है, अब वो भी अपना सख्ती में आ जाती है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया? पुलिस इधर-उधर अब अपनी जो जाँच है वो शुरू कर देती है, और जाँच को आगे बढ़ाती है, और फिर पहले तो गुरमीत से पूछती है कि आपको किसी पे अगर शक हो तो आप बताएँ। लेकिन जो गुरमीत होती है, उसे वो कहती है कि उसे किसी पे शक ही नहीं है।
लेकिन आखिर गई तो गए कहाँ उसके पति है। अब सारा जो षड्यंत्र होता है अब वो तो किसी और ही ने रच दिया था। आखिर वो तीसरा शख्स मिलेगा कहाँ, ये तो पुलिस को खोजना होता है। अब पुलिस जब इधर उधर खोजती है तो उनको कुछ ऐसा क्लू मिल जाता है कि जिसके आधार पर उन्होंने गुरमीत को ही उठा लिया। जब गुरमीत को उठाते हैं तो फिर उसकी लड़की को भी उठा लेते हैं, जिसकी उम्र यही कोई 17.5 साल के करीब होती है। और जब लड़की, माँ और बेटी दोनों को जब पुलिस उठाती है तो उनसे पूछताछ करने लगती है। और पूछताछ का जो सिलसिला है, जो दौर है, जब आगे बढ़ता है तो वो जो लड़की है वो बताती है कि उसके पिताजी सुबह में ही गए थे लेकिन शाम तक वापस नहीं आए। तो फिर पुलिस उनसे पूछती है ना कि वो फोन अपना लेकर के गए थे, तो वो कहती है कि नहीं, उनका फोन तो घर ही पे छूट गया था। लेकिन जब सेम बातें जब गुरमीत से पूछी जाती है, यानी कि जीतू की पत्नी से, तो वो कहती है कि नहीं, वो फोन अपना लेकर के गए थे और वो लगभग दोपहर के वक्त निकले थे घर से, यानी कि 11 बजे करीब। लेकिन उनकी लड़की का कहना था कि वो सुबह सुबह ही निकल गए थे। अब दोनों के बयान जब अलग अलग आते हैं तो पुलिस को बड़ा ही संदेह होता है। और उसके बाद उन्होंने अब गुरमीत से ही सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। फिर पुलिस को कहीं ना कहीं उससे जब शक लगता है, जब गुरमीत नहीं टूटती है, तो फिर पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगालने लगती है, उसके नंबर की। जैसे ही कॉल डिटेल जब खंगालती है तो फिर पता चलता है कि उस महिला का उसी दिन, जिस दिन वो जीतू गायब हुआ था, यानी कि 28 दिसंबर की बात है। 28 दिसंबर को जब जीतू गायब हुआ था तो उस दिन इस महिला की एक लड़के से, जिस लड़के का नाम रोहित कॉल डिटेल पे दिखा रहा था, उसी से उसकी बातचीत होती है। अब जो ये रोहित है, रोहित से जब इसकी बातचीत होती है तो पुलिस सोचती है कि पहले रोहित को भी उठा ले। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, तुम जिस षड्यंत्र को रची हो वो षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। तुम जो रोहित को मिल करके, पुलिस ने एक गेम खेला, एक अपना पत्ता फेंका और कहा कि जो तुम रोहित से मिल करके जो गेम खेली हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा सामने आ चुका है। गुरमीत पे जब सख्ती पेश की जाती है तो फिर जो गुरमीत है वो टूटती है और एक कहानी बता देती है। दरअसल कहानी कुछ यूं होती है, जो गुरमीत बताती है, जो लड़का होता है, जो रोहित, वो उसके मायके का लड़का होता है, यानी कि विक्रम नगर का। ये लोग बचपन में ही साथ पढ़े होते हैं और फिर कुछ वक्त जब आगे बढ़ता है तो फिर इन लोगों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये बचपन की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बचपन में उस लड़के के पिताजी पढ़े होते हैं, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। रोहित के पिताजी उस लड़की के साथ पढ़े होते हैं और इधर जो लड़का है वो भी अब बड़ा हो गया था। तो अब कहीं ना कहीं इसको पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में इसकी नज़र जब उस महिला से लड़ती है तो फिर इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। और जब प्रेम कहानी कुछ इस कदर चरण पे पहुंचती है कि जो महिला है वो ये भूल जाती है कि वो 4 बच्चों की माँ भी है, और वो रोहित से इश्क करने लगती है, इश्क फरमाने लगती है। लेकिन अब इधर जो जीतू है उसको ये बात से, इस खबर से अनजान होता है। लेकिन इधर जब गुरमीत, जब जीतू नहीं होता था, जब उसके बच्चे स्कूल चले जाया करते थे, तब वो अपने प्रेमी यानी कि कभी कभार रोहित को बुला लिया करती थी। दरअसल रोहित अपने ही एक दोस्त होता है उसका, जो गुरमीत के घर के जस्ट बगल का ही लड़का होता है, उसी से, जिस लड़के का नाम रोहन होता है, रोहन से उसकी दोस्ती रहती है। वो उसी के आया करता था, जब वक्त मिला करता था तो वो गुरमीत के पास चला जाया करता था। लेकिन अब एक दिन उसकी जो लड़की होती है, जिसकी उम्र 17.5 साल मैंने आपको बताया, वो देख लेती है और देखने के बाद से वो कहती है कि वो अपनी माँ को डांट लगाती है, फटकार लगाती है कि आपको शर्म नहीं आती है। लेकिन जो लड़की की माँ होती है गुरमीत, अब उसको समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब इसलिए उसने अपनी साजिश में उस लड़की को भी मिला लिया और कहा कि चाहे तुम कुछ भी हो जाए, ये बात किसी को मत बताना, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब इसीलिए उसने उस लड़की को बहला फुसला लिया। 17.5 साल की लड़की का दिमाग ही कितना है, उसको बहलाया फुसलाया, उसके तमाम कारनामे अपने बताने शुरू किए और उसने बदले में ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम रोहित से संबंध बना सकती हो। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें कहती है तो लड़की को गुस्सा आ जाती है और लड़की कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, डांट फटकार लगाती है। लेकिन फिर आगे चल के लड़की भी मिल जाती है, यानी कि जो गुरमीत है और उसकी जो लड़की है, ये दोनों मिल करके अब बारी बारी से रोहित के साथ प्रेम प्रसंग अपना रचाना शुरू कर देती है। कभी माँ उस लड़के से के संपर्क में रहती तो कभी बेटी उस लड़के के संपर्क में रहती, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहा करती थी। अब ऐसे इन लोगों की प्रेम कहानी अब आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हद तो तब हो जाती है जब गुरमीत बिना कपड़ों के अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मना रही थी, तो फिर तब तक जीतू आ जाता है और उसको देख लेता है। और जैसे ही शाम का वक्त होता है, जब वो देखता है तो रंगरेलियां मनाते हुए, तो फिर उधर अब जीतू का पारा 7वें आसमान पर। दरअसल जो लड़के होते हैं उसके
3 लड़के जो होते हैं वो अपने नानी के यहाँ गए हुए थे, यानी कि विक्रम नगर गए हुए थे। घर में बस वो लड़की होती है और गुरमीत होती है। जो लड़की होती है वो अपने कमरे में होती है और जो गुरमीत होती है अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां बनाने में मसरूफ होती है। अब ऐसे ही जब जीतू देख लेता है तो अब समझ नहीं आता है कि इन दोनों को करे तो क्या करे। फिर वो माफी मांगती है और माफी मांगने के बाद वो कहती है कि आज के बाद गलती नहीं होगी। अब इसीलिए जो जीतू होता है वो भी कहता है चलो गलती इंसान से ही होती है, वो माफ कर देता है। फिर अगले दिन वो अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्रेम से रिएक्ट करती है, बहुत ही ज्यादा उसके मनपसंद का जो पकवान होता है उसको बना करके खिलाती है और उससे प्रेम भरी बातें करने लगती है। अब जीतू को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी को हो क्या गया है। उसको लगता है कि हो सकता है इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए ये मुझसे इस प्रकार से बातें कर रही है, इतने प्रेम से मुझसे बात कर रही है। लेकिन अब जीतू को ये नहीं पता था कि उस महिला के दिमाग में, उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ और ही खौफनाक षड्यंत्र चल रहा है। अब इसीलिए जो जीतू है वो अपना खाना पीना खा करके मस्त होता है, लेकिन जब रात होती है तो रात को जो जीतू की पत्नी यानी गुरमीत होती है वो अपने ही पति की सर को धड़ से अलग कर देती है। और जब धड़ से अलग कर देती है और उसमें जो लड़की होती है वो देख लेती है कि वो अपनी माँ को ये कत्ल करते हुए, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ करे, इसलिए वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है और चुपचाप घर में पड़ी रहती है। जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो फिर जो लड़की होती है, लड़की को उसकी माँ जगा बुलाती है और बुलाने के बाद यानी कि रोहित तो वो लड़की और गुरमीत ये तीनों मिल करके सोचते हैं कि बॉडी को ठिकाने लगाएं, लेकिन जो लड़की होती है उसमें साथ नहीं देती है और वो कहती है कि वो बयान देगी। लेकिन वो बोलती तो है, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, तुम लोगों को जो भी करना है करो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस रोहित से मतलब है। ये तो उसके बचने का जरिया होता है और वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है, यानी कि उस मैटर से वो सीधा सीधा हट जाती है और बॉडी को ठिकाने लगाने में जो रोहित है उसको बोरे में भरता है और लेकर के वहां से निकल जाता है और जा करके उसको एक बगल का ही एक मतलब घर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे एक तालाब होता है, उसी तालाब में उस लाश को फेंक देता है। जब पुलिस उन लोगों को उठाती रहे जो गुरमीत की कहानी बताती है, तो फिर पुलिस उस मौके पर तालाब पे पहुंचती है और वहां पर जा करके देखती है तो वाकई वहां पर बॉडी पड़ी हुई थी। फिर वहां से बॉडी को लिया जाता है और पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। फिलहाल जो गुरमीत है और जो रोहित है ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जो लड़की है अभी भी वो भी बाल सुधार गृह में गई है, क्योंकि उसने भी जुर्म तो किया ही था, क्योंकि उसने मर्डर को देखा था होते हुए, लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, बल्कि पुलिस को झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। तीनों लोग अभी पुलिस की हिरासत में है, जो तीनों लड़के हैं उन महिला के, वो तो अभी अपना नानी के यहाँ है, अपना मायके में है उन लड़की औरत के। तो आजकल के दौर में कब क्या हो जाए कुछ कहना उचित नहीं होगा, कब किसको किससे प्रेम हो जाए, कब कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। ये कहानी इसको बात को प्रूफ करती है। एक 4 बच्चों की माँ को जब आशिक पसंद आता है तो फिर वो अपने ही पति को हत्या करके उसको रास्ते से ठिकाने लगा देती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप लोग इस समाज के बारे में, आजकल के माहौल के बारे में क्या कहेंगे, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी अपने जिले का नाम लिखिएगा, ताकि हम अपने इस दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। चलिए, आप जाते जाते एक विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।